दोस्तों नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं सुरेश शर्मा। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता व पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया। उनसे बातचीत करते हैं जो एक सियासत में एक भूचाल सा आया हुआ है जम्मू कश्मीर की सियासत में। विशेषकर हम बात करें जम्मू संभाग की तो एक उथल पुथल सी मची हुई है। क्या वो विपक्षी दल हो या भाजपा हो, हर जगह पर एक बात जो है 2-4 दिन से निकल के आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ वरिष्ठ नेता जो हैं वो पार्टी को अलविदा कहकर भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। और बात करते हैं सुरजीत सिंह सलाथिया से। पहले तो सलाथिया साहब, आपका दैनिक स्टेट समाचार में स्वागत है और आप पूरा थोड़ा इसमें थोड़ी रोशनी डालिए जो उथल पुथल मची हुई है। जो आपने यहाँ मुझे सवाल किया है कि कुछ खबरें निकल के बाहर आई हैं कि मैं अपनी पार्टी को अलविदा कर रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं है। अभी तक तो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में हूँ, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले ही अपने तमाम डेलीगेट हजरात की लिस्ट और उनकी इलेक्शंस और ब्लॉक की इलेक्शंस और डिस्ट्रिक्ट की इलेक्शन करवा के मैंने अपने हेड ऑफिस में भेजी है। वो एक प्रोसेस था, उस प्रोसेस को पूरा किया है। कल से कुछ चैनल्स पे बात चल रही है कि शायद मेरा नाम भी उसमें लिया गया है। अभी तक तो मेरी किसी से बात नहीं हुई है छोड़ने की, लेकिन एक बात ज़रूर है कि मैं जम्मू के लिए, जम्मू के अवाम के लिए, जम्मू के लोगों के लिए हमेशा बात करता आया हूँ और आज भी बात करता हूँ। जिस समय जम्मू संभाग के लोगों की बात या इनकी आन की बात होगी तो मैं जम्मू के लोगों के साथ खड़ा, चाहे वो हमारी बेरोज़गारी का मामला हो, चाहे यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो, या हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनकी बात हो। हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी कि जम्मू के जो इश्यूज़ हैं उन इश्यूज़ को उभारा जाए और ख़ास करके जम्मू के लोगों के लिए जो बात है रखना, मैं पार्टी के अंदर भी रखूँ की बात को रखूँगा। इसमें कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। अगर कहीं से कोई बात निकली है तो अगर कोई लोग ये बात फैलाना चाहते हैं, लेकिन मेरा कोई अभी तक कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ। बल्कि मैं एक बात ज़रूर मैंने कही है कि जहाँ तक जम्मू की बात होगी उसके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं। हम जम्मू के लिए हैं, हम जम्मू के लोगों के लिए हैं। हमारे लोगों ने रियासत जम्मू कश्मीर को बनाने के लिए हमारे बुज़ुर्गों का, यहाँ के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा एक नुमाया रोल रहा है कि जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे के इस जम्मू कश्मीर के नक्शे को, इन सरहदों को कायम रखा और जम्मू के लोगों ने। लेकिन उसके साथ साथ जिस इलाके से मैं रहने वाला हूँ उस इलाके के लोगों की कुर्बानी किसी से कम नहीं है। आज भी आप देखिए गुड़ा सलाथिया में स्मारक बना हुआ है, सैकड़ों नौजवान जिन्होंने इस देश की खातिर कुर्बानी की है। इसी तरीके से ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह भी यहीं के रहने वाले हैं, जनरल वाज सिंह साहब भी यहीं के रहने वाले हैं। तो उन्होंने, जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दे के इस रियासत की सरहदों को कायम किया, डोगरों की कुर्बानी जो है वो जम्मू के लोगों की कुर्बानी है। इस अगर हम किसी भी लेवल पे इस बात के लिए कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने इस रियासत की मजबूती के लिए, जम्मू के लोगों की मजबूती के लिए काम करेंगे और आगे बढ़ के जो है हमेशा हमारे कदम जो होंगे आगे ही बढ़ेंगे जम्मू के लोगों के लिए। एक तो हमारा सवाल ये है कि ये आरोप लगते रहेंगे कि कश्मीरी हुक्मरान सरकार, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही हो, कांग्रेस की रही हो, पीडीपी गठबंधन सरकार रही हो, कि जो कश्मीरी हुक्मरान हैं उन्होंने हमेशा जम्मू के साथ भेदभाव किया है, डोगरों के साथ भेदभाव किया है। और उसके बाद जब से प्रदेश जो है वो केंद्र शासित प्रदेश बना है,
उसके बाद जहाँ पर बहुत सी चीज़ें जो है वो निकल के नई चीज़ें सामने आई हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो आप कहते हैं कि भेदभाव की बात, हमने कभी भी कोई ऐसा इश्यूज जब आए तो हमने डट के मुकाबला किया उनका। हमने जम्मू के लोगों के हित की बात की। आपको मालूम होगा कि जब जम्मू कश्मीर में हुकूमत थी, उस समय दो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में आई और हम लोगों ने जो है उसके लिए एफर्ट्स किए और सारे लोग हम इकट्ठे होकर, माननीय प्रधानमंत्री उस समय हमारे मनमोहन सिंह साहब थे, हम वहाँ गए और हमने जम्मू के लिए भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी लाई। ये तो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ भी आप रहते हो अपनी बात रखने का हक जो है वो हर एक इंसान को है। हमने हमेशा जम्मू के हक की बात की है। अगर बेइंसाफ़ी कहीं हुई तो उसके लिए भी हमने रोक दिया। आज सिचुएशन जो है वो बदल चुकी है। आज यहाँ यूटीज़ के लॉज जो हैं वो यहाँ पे नाफिज किए जा रहे हैं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी डिमांड है कि जम्मू को जल्द से जल्द स्टेट बनाया जाए, जम्मू कश्मीर को, ताकि जो लोगों की खदशात हैं वो दूर हो सके, ताकि हम अपने यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिल सके। जहाँ की ज़मीन जो है लोग जो है वो अपनी ज़मीन पर काबज़ रहें, कोई बाहर का आदमी यहाँ जो है ज़मीन ना ले सके। तो उसके लिए इनको हम तो हमेशा ये कहते आए हैं कि जम्मू और कश्मीर को स्टेट बनाया जाए, जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि लोगों की जो एक डिमांड है इसको पूरा किया जाए। और जो भी बात आगे भी होगी, हम हमेशा इंसाफ की बात करेंगे, हम बेइंसाफ़ी नहीं होने देंगे। अगर कोई आदमी गलत नारा लगाता है, कोई सबसे पहले हम देश के लिए हैं, हम देश को मजबूत करने के लिए काम करेंगे, हम देश को तोड़ने का काम नहीं करेंगे। हम हमेशा जो है देश के हित में रहे हैं और देश हम सबसे पहले। उथल पुथल में ये भी था कि जिस पिछले दिन देवेंद्र सिंह राणा के घर पर आप भी वहाँ पर पहुँचे थे और पूर्व मंत्री लाल सिंह भी थे, वो बड़ा अफवाहों का आज एक दौर चला कि हो सकता है, जैसे कि देवेंद्र सिंह राणा के बारे में कहा जा रहा था कि वो जल्द ही नवरात्रों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और कुछ जो सोशल मीडिया में ये भी आपका भी नाम लिया गया कि जो पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाथिया वो भी नवरात्रों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक बात और निकल के सामने आई, वो ये थी कि जो जम्मू के डोगरा नेता हैं जो किसी भी पार्टी से हो, वो एक ऐसा लगता है कि कहीं थर्ड फ्रंट बनाने के प्रयास में है। उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो वहाँ पे देवेंद्र राणा जी हमारे छोटे भाई हैं, मैं हमेशा वहाँ मिलता रहता हूँ उनसे। कल मैं कहीं काम पे गया था तो वापसी में उनके पास रुका और उन्होंने मुझे चाय के कप पे बुलाया था। और उसके बाद वहाँ पे हमारी थोड़ी देर के बाद ठाकुर लाल सिंह जी जो है, चौधरी लाल सिंह साहब भी आते हैं और वहाँ पे बातचीत होती है। उन्होंने भी ये बात पूछी कि खबर है कि इस किस्म की बातें वहाँ पे उन्होंने की, लेकिन हमारी तरफ से उन्होंने कोई ऐसी हमें बात नहीं की कि हम कोई थर्ड फ्रंट बनाने जा रहे हैं, जहाँ हम कोई और सिस्टम करने जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो एक किसी तरीके से वो वहाँ पे कहीं जा रहे होंगे तो वो भी रुक गए होंगे, तो उसकी वजह से वो वहाँ मिले। मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं हुई कि कहीं थर्ड फ्रंट बनाया जाए या कोई ऐसी बात। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, एक बार सांबा से सबसे पहले, उसके बाद 1996 का चुनाव हुआ, आपने वीरपुर विधानसभा क्षेत्र से लड़ा और पहली बार आप विधायक बने और फरूक अब्दुल्ला सरकार में आप कैबिनेट मंत्री रहे। उसके बाद जो 2002 का चुनाव था वो आप हारे। 2008 के विधानसभा चुनावों में आप एक बार फिर वीरपुर विधानसभा क्षेत्र से नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीते और उमर अब्दुल्ला की जो सरकार थी, गठबंधन सरकार, उसमें भी आप कैबिनेट मंत्री रहे। और उसके बाद 2014 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें आप मोदी लहर के चलते आपको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज़ उसमें थी, वो ये थी कि आपका वोट बैंक था जो वर्ष 1996 से लेकर अगर हम बात करें 2014 तक, तो वोट बैंक बढ़ा। उस चुनाव में आप हारे, लेकिन फिर भी आपने 26,000 जो था वोट जो आपने हासिल किया
और एक बीप विधानसभा क्षेत्र में आपका एक इस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ, लोगों के साथ संपर्क है कि आज भी लोग जो है, क्या उसके बाद डीडीसी का चुनाव हुआ, पहले बीडीसी का चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुए, हालांकि डीडीसी के चुनाव में आपके जो प्रत्याशी से उन्हें हार देखनी पड़ी, लेकिन वोटों की अगर हम बात करें तो वोटों में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। उससे भी एक ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से चर्चा चल रही है कि बीप और विधानसभा क्षेत्र जो है वो आरक्षित हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने 4 नहीं बल्कि 5 चुनाव लड़े, मेंबर पार्लियामेंट का भी लड़ा, और मैं अपनी जनता का, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग दिया और हमेशा मेरे साथ रहे। और मेरा हर इलेक्शन में, जो भी इलेक्शन हुआ उसमें वोट जो है, वोट का इजाफा होता गया, और मैं हारा भी लेकिन बड़े कम मार्जिन से, जीता भी तो कम मार्जिन से। मेरा हमेशा यहाँ से लोगों का इतना प्यार रहा कि उन्होंने कोई ना चीज़ देखते हुए, बड़ा तूफान देखते हुए, जब दुनिया ये सब जानती थी कि बम बम बोले की लहर में कोई कह नहीं सकता था कि आप यहाँ से निकलोगे, लेकिन विजयपुर के लोगों का प्यार और इन बुजुर्गों का, आज पंचायत चुनाव हुए, पंचायत चुनाव में मैंने 90% सरपंच और पंच मेरे बने। उसके बाद बीडीसी के इलेक्शन हुए, तीनों के तीनों चेयरमैन हमारे बने। डीडीसी की इलेक्शन हुई, 1 मेंबर हमारा जीता, 6 मेंबर जो है वो थिन मार्जिन से, बड़े कम मार्जिन से, कोई 100 वोट से, कोई 140 वोट से, कोई 150 वोट से हार गए। लेकिन लोगों ने फिर भी विश्वास मुझ पर रखा, और मैं उस विश्वास को, लोगों की जो मेरे ऊपर एक विश्वास है, मैं उस विश्वास को, उनके प्यार को हर कीमत पे जो है उनको, उनके साथ हूँ, उनके दुख में, सुख में, खुशी और गमी में हमेशा उनके साथ हूँ, और मैं इनकी खिदमत जो है हमेशा करता रहूँगा। हमारा जो सवाल है कि एक चर्चा ये भी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कदावर नेता हैं, जो जिनकी चर्चा चल रही है कि वो जम्मू की आज बात कर रहे हैं, तो बाहर आम चर्चा है मार्केट में, पहले वो नेता कहाँ थे, पहले जम्मू की इतनी बात उन्होंने क्यों नहीं की? और दूसरा एक सवाल हम ये भी आपसे कर रहे हैं कि जैसे चर्चा चल रही है कि नवरात्रों के पावन अवसर पर जम्मू कश्मीर के 2 वरिष्ठ नेता जो हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता, वो भाजपा में जा रहे हैं। आपने पहले कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी हम उस बात पे आएंगे एक बार दोबारा कि अगर ऐसा कुछ है तो क्या है वो? देखिए, खबर चली है, लेकिन अभी तक हमारा किसी से संपर्क नहीं है, ना ही हमने अभी फैसला किया है। जब फैसला होगा सबके सामने आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो इसमें तो अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं है। के हितों की ज़्यादा बात कर रहे हैं, जब सरकार में रहे तो इतनी ज़्यादा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम सरकार में थे, नहीं भी थे, तब भी हम जम्मू की बात करते थे। हमने कभी जम्मू के लोगों के लिए, इनके हितों के लिए कभी भी हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। हम हमेशा लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहे। इस समय मैं मौजूद हूँ बीजेपुर के जोड़ा इस्लाफिया स्थित पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह इस्लाफिया के आवास पर, और हमने उनसे आज बातचीत की जो जम्मू कश्मीर में, विशेषकर जम्मू संवाद में एक सियासी उथल पुथल सी मची हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 दिग्गज नेता जो हैं, देवेंद्र सिंह राणा व पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह सलाफिया, वो नवरात्रों में भाजपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सुरजीत सिंह सलाफिया जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं,
उन्होंने हमसे खुलकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि ना तो मेरी अभी किसी से कोई बात हुई है इस विषय पर, और ना ही मैं भाजपा में नवरात्रों में शामिल हो रहा हूँ। हाँ, अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो बात जो है वो सभी के सामने होगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू के लोगों के हितों के लिए वो पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ रहे हैं और हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मुझे और मेरे सहयोगी राजू शर्मा को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए दैनिक सवेरा समाचार।